नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला सवाल दोस्तों एक ही आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। दोस्तों सवाल पूछा है आलनिया के अंदर जो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र मिले हैं इनकी खोज किसने की है। चार ऑप्शन है आपके सामने। डॉक्टर जगत नारायण है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर कानूनगो है और डॉक्टर दयाराम साहनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आलनिया की किसने खोज की थी। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं उनकी खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। सवाल कई बार ये पूछा गया है डॉक्टर जगत नारायण ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आलनिया कहाँ पर स्थित है, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता का केंद्र आलनिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये कोटा में स्थित है और लगभग 500 ईसा पूर्व के यहाँ पर क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखना आलनिया जो है सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल। तो आलनिया के जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं इनकी खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। 500 ईसा पूर्व के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। आलनिया चंबल नदी के किनारे कोटा जिले में स्थित एक प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो आलनिया के आसपास चार सवाल जो बने थे जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई हैं। दोस्तों सवाल पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर ईंटें बनाने के लिए जहां पर नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन है। पहला है रोपड़, दूसरा बालाथल है, तीसरा कालीबंगा और चौथा है रोपड़, चौथा है कुराड़ा। दोस्तों देखिए ये इसका जो राइट आंसर बन रहा है कालीबंगा, और कालीबंगा से ही दोस्तों क्या मिली हैं, पक्की ईंटें मिली हैं। यानी यहाँ पर पक्की ईंटें थी, इन ईंटों को पकाकर क्या बनाई गई थी, नालियाँ बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कालीबंगा की खोज किसने की थी, बहुत बार पूछा जाता है, सामान्य सा सवाल बन गया है। अमलानंद घोष ने की थी सन 1952 में, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा कालीबंगा में भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, भूकंप के अवशेष सबसे पहले विश्व में भूकंप के अवशेष कहीं पर मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है रट लेना, काले रंग की चूड़ियाँ। कैसी चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ काली चूड़ियाँ, आप समझना काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा है। इस कालीबंगा सभ्यता की खोज जो ये खोज किसने की थी, वो तो अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खनन किसने किया, तो ध्यान रखना दोस्तों उत्खनन में एक व्यक्ति आता है बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, और एक दूसरा नाम आता है बीके थापर। बीके थापर का मतलब है कि यहाँ पर जो ये दोनों व्यक्ति हैं बालकृष्ण थापर और बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, इन दोनों ने उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, विश्व की प्राचीन कालीन अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं, ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं। यानी ये सवाल है जो कालीबंगा के आसपास बनते हैं और इन सवालों को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। यानी यहाँ पर सवाल पूछा है राजस्थान की किस सभ्यता से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। चार ऑप्शन है आपके सामने, रेड है, कुराड़ा है, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों रामगढ़ है और बैराट है। दोस्तों सवाल पूछा है अपोलोडोटस का सिक्का, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेड।
और रेड कई बार पूछा जाता है किस जिले में है, टोंक में है। क्या मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ पर सिक्कों का क्या मिला है, भंडार मिला है। इसीलिए ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का प्राचीन कालीन जो टाटा नगर है, कौन सा, राजस्थान का टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है रेड को। ध्यान रखना दोस्तों, रेड के बारे में एक दो बातें और है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो किसके थे, तो यहाँ पर पंचमार्क के सिक्के थे। कौन से हैं, पंचमार्क के सिक्के थे। इसके अलावा एक और बातें हैं कि यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। तो रेड सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, रेड टोंक में है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहलाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये रेड के आसपास 5 सवाल जो एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था। 4 ऑप्शन है, किराड़ोत है, बालाथल है, और आहड़ है, और जोधपुरा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुरा। दोस्तों ध्यान रखिए, जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है, और जोधपुरा है वो जयपुर जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर जिले में है। और जयपुर जिले में भी कौन सी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हाथी के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, हाथी दांत के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं यहाँ पर। कहाँ पर से, जोधपुरा से। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर कुछ मिट्टी से बने मनके भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, मनके। तो जोधपुरा जयपुर में स्थित साबी नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल था जहाँ से मनके और हाथी दांत के प्राचीनतम क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्या है, राजस्थान में पाषाणकालीन संस्कृति, क्या लिखा है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन है, पहाड़ों की गुफाओं में, नदियों और सहायक नदियों के किनारे, दुर्गम जंगलों में, रेगिस्तानी भागों में। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में पाषाणकालीन का मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले जो मानव का जो माइंड डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज था वो था पाषाणकालीन। और पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर अब सवाल पूछे कि ये कहाँ पर डेवलप हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों ये हुई थी नदियों और सहायक नदियों के किनारे, नदियों व सहायक नदियों के किनारे। कैसे दोस्तों, तो ध्यान रखना कि प्राचीन काल में मानव कहाँ रहता था, ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर उसको पानी की भी उपलब्धता हो, और जहाँ पर पानी होगा पेड़ पौधे होंगे, फल फूल होंगे। इसके अलावा खाने के लिए उनके पास और पानी पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं नदियों के किनारे मिल जाती है। इसीलिए पाषाणकालीन सभ्यता का विकास हुआ है, नदियों और सहायक नदियों के किनारे हुआ था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल क्या है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा सबसे पहले कहां पर क्या किया था, सर्वप्रथम सर्वे कहां किया गया था। 4 ऑप्शन है, बालाथल है, जोधपुरा है, आहड़ है, और बैराट है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर देखिए इसका है बालाथल। क्या है, बालाथल है। बालाथल देखिए दोस्तों, बालाथल कहां पर है, सवाल पूछा जाए अगर आपको बालाथल के बारे में, तो बालाथल ये है उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों, उदयपुर जिले में बालाथल स्थित है। और बालाथल के बारे में और क्या सवाल बनता है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी BN मिश्र। BN का मतलब ये होता है वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। यहाँ पर क्या मिले हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन और शिकार के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्या मिला है, तांबे का आभूषण भी कुछ मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के आभूषण भी मिले हैं, यहाँ पर तांबे के आभूषण मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है, याद रखना।
इसकी खोज BN मिश्र ने की थी। यहाँ पर पशुपालन और शिकार के प्राचीनतम क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर तांबे के क्या मिले हैं दोस्तों, आभूषण भी मिले हैं। दूसरा अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है उसमें, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। सवाल यह पूछा है कि कालीबंगा को जो सबसे पहले किसने खोजा था या उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है या प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। 4 ऑप्शन है, वी लाल, BK थापर, अमलानंद घोष और दयाराम साहनी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा के बारे में, खोज के बारे में ध्यान रखना। कालीबंगा के मैं पूर्व में बहुत सारा बता चुका हूं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं जो पहले पूछे गए हैं। अमलानंद घोष ने इसको प्रकाश में लाया था, यानी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना। इसके अलावा 1952 में इसकी खोज हुई थी, और उत्खनन, खोज अलग करता है और उत्खनन करता अलग थे। कौन कौन थे, BB लाल यानी ब्रजवासी लाल और बाल किशन थापर, इन दोनों ने यहाँ पर क्या की थी, खोज की थी। और कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीनतम क्या है, सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। 4 ऑप्शन है, तिलवाड़ा है, नगरी है, आहड़ है और बागोर है। यानी सवाल पूछा है पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष। दोस्तों राजस्थान के अंदर पशुपालन के जो प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं बागोर से। अब बागोर के बारे में क्या सवाल बनता है, किस जिले में है बागोर है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है, भीलवाड़ा जिले में। और क्या है बागोर के बारे में, किस नदी के किनारे में है बागोर, तो बागोर है कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे बागोर स्थित है। इसके अलावा भारत में सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कौन सा है, बागोर है। भारत में सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता केंद्र। सवाल ये पूछा गया था कि भारत में सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता केंद्र कौन सा है, तो उसमें हमेशा आप क्या करोगे, बागोर करोगे। इसके अलावा ध्यान रखना बागोर के बारे में और क्या पूछा गया है, इसे आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, आदिम मानव जाति संग्रहालय। आदिम मानव जाति संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये बागोर में है और बागोर को ही कहा जाता है। अब अगर अक्सर सवाल पूछे कि राजस्थान में महासतियों का टीला कहाँ है, इंपॉर्टेंट सवाल है बागोर के बारे में। ये महासतियों का टीला कहाँ पर है, तो यहाँ पर महासतियों का टीला है। क्या है दोस्तों, महासतियों का टीला है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि सवाल ये पूछा गया है कि ये जो बागोर है, ये बागोर के बारे में और अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर बागोर है वो सभ्यता किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में। भारत में सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता केंद्र है। आदिम मानव जाति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर को, और बागोर को स्थानीय भाषा में महासतियों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। सवाल पूछा है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी के बारे में और पूछा है कि यह किस सभ्यता से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, गणेश्वर है, फिर बैराट है, फिर आहड़ है और फिर है कालीबंगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी वाला बैराट। क्योंकि देखिए बैराट के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, एक तो कौन कौन सी है, भीम डूंगरी है, और कौन सी है, मोती डूंगरी है, और कौन सी है, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी और गणेश डूंगरी। और डूंगरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, गणेश डूंगरी। तो ये प्राचीन बैराट की सभ्यता के अंदर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी क्या मिले हैं, प्राचीन कालीन मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। सवाल है गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है। गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है, बेड़च है, महानदी है, बनास है और बाणगंगा है। अब दोस्तों पूछा है गिलूंड का, तो पहली बात है कि गिलूंड है कहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान रखना ये गिलूंड है, एक सभ्यता केंद्र है, मानव सभ्यता केंद्र।
गिलुंड कहाँ पर है? तो गिलुंड राजसमंद में है दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में। और इसके बारे में दो और सवाल बने हैं कि यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, हिरण की हड्डियाँ मिली हैं। किसकी? प्राचीन कालीन, यानी सबसे पहले हिरण की हड्डी कहाँ पर मिली है? यहाँ पर मिली है हिरण की हड्डियाँ, हिरण की हड्डियाँ मिली हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो गिलुंड है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था आपकी बनास नदी के किनारे। कहाँ पर? बनास नदी के किनारे स्थित था। तो गिलुंड, हिरण की हड्डियाँ मिली हैं, राजसमंद में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, बालाथल किस जिले में है? अब पूछ लिया है बालाथल के बारे में कि बालाथल जो प्राचीन सभ्यता का केंद्र है वो किस जिले में है? तो चार ऑप्शन है, जयपुर है ऑप्शन, फिर उदयपुर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है और सीकर है। तो दोस्तों बालाथल का पूछा है और बालाथल आपको पता होना चाहिए उदयपुर में है। कहाँ पर है बालाथल? उदयपुर। बालाथल के बारे में पूर्व में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर उदयपुर करेंगे बालाथल के बारे में। इसके अलावा इसकी खोज कभी भी पूछे तो BN मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो दो तरफ से क्या थी? सुरक्षा घेरे से बनी हुई थी। चार ऑप्शन है, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर बैराट सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये कालीबंगा थी, ये क्या थी? दोहरी प्राचीर से गिरी हुई थी, यानी यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए दो बड़ी बड़ी दीवारें कर रखी थी। और कालीबंगा किस जिले में है? पूर्व में बताया था हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्वे वर्क ऑफ इनिशिएंट साइन अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? यानी एक नदी है उसके बारे में वापस देख लीजिए क्या पूछा है। ए सर्वे वर्क ऑफ इनिशिएंट साइट्स, फिर लिखा है अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, किसकी कृति थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, ऑरेल स्टाइन और विलियम कुक। तो दोस्तों ये जो रचना है ऑरेल स्टाइन की है और ऑरेल स्टाइन ने कहा था कि ये जो सरस्वती नदी है वो कैसे विलुप्त हुई होगी, और सरस्वती नदी के बारे में इन्होंने वापस हमें क्या थी? जानकारी उपलब्ध कराई थी। अगला सवाल है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। चार ऑप्शन मिले हैं दोस्तों आपको, मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक पहाड़ी या हिमालय। यानी सवाल पूछा है कि बैराट में कौन सी पहाड़ी पर क्या मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं और चार ऑप्शन है मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और हिमालय। दोस्तों बौद्ध कालीन विहार के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मिले हैं। वो पहाड़ी कौन सी है? वो बीजक पहाड़ी है, या फिर आप कह सकते हो बीजक पहाड़ी। ये अगर पहाड़ी की जगह अगर डूंगरी लिखा होता तो भी सही होता। यहाँ पर क्या मिले हैं? बौद्ध कालीन जो भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष मिले हैं, यानी मंदिर मिले हैं, चैत्य मिले हैं, विहार मिले हैं और मठ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? चार ऑप्शन है आपके सामने, यदुनाथ सरकार, दशरथ शर्मा, विलियम कुक और जेम्स टॉड। तो दोस्तों कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की बहुत सारी सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था? कालीबंगा को बताया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है दोस्तों।